दोस्तों मैंने आप लोगों को बेसिक फार्मूला और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का कोई तरीका तो बता दिए। तो चलिए आज थोड़ा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो डीप टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। साधारण वाला तो आप लोग चित्रों वाला मान तो किसी दिए हुआ त्रिभुज का मान आप निकाल सकते हैं और उसका त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो आज कुछ और अलग प्रकार के जो प्रश्न है उस प्रकार का प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग के सामने चलो प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग के सामने प्रश्न तैयार हो गया। इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं इधर से। तो हम लोग जानते हैं sin a बराबर क्या होता है। sin a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एक चित्र अभी इसी के आधार पर बनाएंगे। तो इधर पर एक चित्र त्रिभुज के चित्र को ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ पर अंकित करते हैं ए बी सी। तो इसका परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये हुआ बी सी। तो इसमें लिखेंगे और देखो परपेंडिकुलर का मान दिया गया है हमें, sin a का मान दिया गया है 3/4। तो परपेंडिकुलर में इस परपेंडिकुलर की जगह पर 3 है और एज पर हाइपोटेनस पर 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 4। यह हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेसिक। तो हमें बेसिक निकलना है। तो बेसिक बराबर क्या है, तो पहले इसको त्रिभुज में पहले इसको निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो बेसिक है इसको निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है ए बी बराबर होगा ये कर्ण का वर्ग घटाव परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर घटाव बी सी स्क्वायर ये होगा। इसी से हम लोग निकालेंगे ए बी का मान। तो अभी रखेंगे ए बी इसमें मान। तो ए सी का मान है 4 को वर्ग करेंगे घटाव, और बी सी का मान है 3 का वर्ग करेंगे। अब अभी इसको कर देते हैं। 4 4 16 घटाव 3 3 9। 16 से 9 को घटाएंगे तो बच्चा 7। कितना बचा, 7। 16 से 9 को घटा लिया तो 7 बच गया। तो ये हो गया ए बी बराबर √7। और कुछ सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है तो उसको इकाई को नहीं लिखना है, इतना ही है, 7 इकाई है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, √7। अब इसी से जब सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी सबसे पहले cos a लिखेंगे। cos a, तो cos a का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेसिक बाय हाइपोटेनस संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न भुजा क्या है, एक कोण के साथ ए बी बटा कर्ण ए सी। ये जो कोण ए है, cos ए जो लिख रहे हैं, इसके साथ कौन लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है ए बी भुजा, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, तो कर्ण। अब इसका मान रखेंगे, इसका मान क्या है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान √7 है और ए सी का मान 4 है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से दूसरा को भी हल करेंगे। tan a का मान, तो tan a का मान हल करेंगे तो tan a क्या है, एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर लगाते हैं tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा।
तो सम्मुख भुजा क्या है हम लोग के सामने? सम्मुख भुजा है BC और संलग्न भुजा है AB। BC का मान क्या है 3 और AB का मान √7। ये हो गया आंसर। तो कितना आसान था दोस्तों, देखिए इतना आसान से हो जा रहा है हल। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ना कि बहुत आसान है, बहुत आसान तरीक़े से मैं बता दूंगा। मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका बता दूंगा कि आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो ये तो हुआ था। तो इस प्रकार से कुछ ये जो है निकाला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो और दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं उसको भी हम सिखा देंगे। तो चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, चलिए आप लोग के सामने ये और एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अगला पेज पर जाते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो यहीं पर हल करना शुरू करते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 15 कोट A बराबर 8 है। तो पहले इसको तोड़ना होगा दोस्तों। इसको तोड़ेंगे, कोट A बराबर 8/15। इधर में गुना हुआ था, 15 गुना हुआ था कोट के साथ, तो यहाँ कोट को फ्री कर दिया तो क्या हो गया 8/15। अब जो है कोट का फॉर्मूला में इसको लगाएंगे। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला, तो कोट का फॉर्मूला होता है तो कोट का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बट्टा सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बट्टा सम्मुख भुजा। तो इसका होता है संलग्न का होता है B/P। तो चलिए इसके अनुसार एक को चित्र फिर से ड्रॉ करते हैं और उसमें ये अंकित करते हैं। चलो इसको अंकित ABC। तो संलग्न भुजा यानी कि B कितना है हम लोग का मान, ये जो P/B दिया गया है, P/B का मान दिया गया है 8/15। तो PB का मान है यहाँ पर 8 और P का मान है 15। तो हमें निकालना है AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए क्या होता है, AC बराबर √AB² जोड़ BC², यही होता है। तो इसका मान रखेंगे और मान लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मान लगाएंगे यहाँ पर AB का मान है 8 का स्क्वायर जोड़ BC का मान है 15 का स्क्वायर। 8 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 और 15 225 हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 6 2 8 2, इतना हो गया हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा संख्या आ गया। तो इसको क्या करेंगे, लोसो करेंगे तो साइड लोसो करने पर इसको यदि लोसो करेंगे तो लोसो करने पर क्या मिलेगा, हमें इसको रूट से बाहर निकालना है। तो हमें मिलता है 17 × 17। और आप लोग जानते हैं कि जब रूट के अंदर 2 गो हो जाएगा, एक जोड़ी बन जाएगा, इसे 17 × 17 एक जोड़ी बन गया तो एक बाहर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 17 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला 17 मिल गया इसका उत्तर। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है 17 लिखना है। इसका AC जो मिला हमें 17 मिला।
तो अब बात आती है कि हमें इसका क्या निकलना है, क्या निकलना बाकी है, हमें निकलना है साइन ए और सेक ए। तो एक नंबर में हल करेंगे, साइन ए का पहले हल करेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, और हाइपोटेनस क्या है AC, और BC का मान कितना है 15 और AC का मान है 17। ये हो गया इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर। और दूसरा चलिए आते हैं, ये गंदा दिख रहा है थोड़ा, एक को अच्छा से लिखें। और चलिए दूसरा आते हैं, हमारा क्या बाकी है सेक ए, सेक ए का मान। तो सेक ए का क्या होता है हम जानते हैं ये जो सेक ए होता है ये कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस ए यदि बेसिक बाय हाइपोटेनस होते हैं तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेसिक होगा, हाइपोटेनस बाय बेसिक। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा कर्ण बटा आधार होता है संलग्न भुजा। तो ये कर्ण हम लोग का क्या है AC है, AC है, और बेसिक हमारा क्या है बेस्ट क्या है AB है, AB। तो हाइपोटेनस में कितना दिया है कर्ण में 17 और AB में क्या दिया गया है 8। ये रहा इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर साइन ए। और ये दोस्तों इतना दो ही चीज़ मांगा था हम लोगों को, तो ये दो चीज़ हम लोग के सामने आ गया। तो इस तरह से बनाना है, इस तरह से सॉल्व करना है। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पर, ये हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं और महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उसको दो तरह से हल किया जा सकता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोट ए बराबर 7/8 है। कोट ए नहीं कोट थीटा है दोस्तों, कोट थीटा ए जैसे दिख रहा है। कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो बोल रहा है कि साइन 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा क्या होगा बटा 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्नों को हल करने की सबसे रोचक बात यह है कि इस क्वेश्चन को दो तरह से हल किया जा सकता है, सिर्फ एक तरह से नहीं। तो चलिए इसको हल करने की प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा इतना हो गया। तो दोस्तों इसको हम लोग अदला बदली चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेंज कैसे करते हैं इसको दिखाते हैं। दोस्तों इसको किस तरह से चेंज करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हम लोग को दिखाई दे भी रहा है लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत है। तो चलिए 1 - साइन थीटा बटा 1 - कॉस थीटा। अब इसका कारण बता देते हैं दोस्तों, इसे क्यों लिखा। इसमें स्क्वायर कर देते हैं और इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए, क्योंकि ये एक छोटा सा कारण लिख रहे हैं, क्योंकि A² - B² बराबर A + B और A - B। हम लोग का जो ये क्वेश्चन था ऊपर में देखिए इस रूप में है कि नहीं, इसको मानिए ये और इसको मानिए B। तो A + B A - B इस रूप में है। तो हमने क्या किया, इस रूप में इसको परिवर्तन कर दिया, एक स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 और माइनस साइन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे वाला को भी क्या करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होगा, माइनस कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब अगला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब फिर से परिवर्तन करेंगे। दोस्तों थोड़ा ये डीप है, क्योंकि मैंने जो ये जो तरीका ये साइन स्क्वायर वाला से आप लोग को नहीं बताया है, तो इसको ये स्क्वायर वाला बताएंगे, क्योंकि ये मैं तो चाहता था कि ये स्क्वायर वाला आप लोग को फॉर्मूला बता देंगे। तो ये जो प्रश्न है पहले में ही आ गया है और बाद में ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो ये प्रश्न पहले आ गया, तो इसलिए इसको पहले हल कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या थे, और मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला भी बता देंगे कि स्क्वायर वाला कैसे चेंज होता है, ये जो स्क्वायर चेंज होता है वो तुरंत आप लोग पा सकते हैं। तो इसमें होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बदल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा में, कोट स्क्वायर थीटा में परिवर्तन हो गया। तो कोट स्क्वायर थीटा में परिवर्तन हो गया, तो अब इसका मान रखेंगे यहाँ पर, कोट स्क्वायर थीटा में परिवर्तन हो गया, तो हम लोग को कोट थीटा का मान दिया गया है, तो कोट थीटा का मान यहाँ पर रखने पर क्या होता है कि 7/8 का होल स्क्वायर, और इसको 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7×7=49/8=64। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका कोट ए का, ये हो गया 1 नंबर का। इसका आप 2 नंबर करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7, अभी डायरेक्ट 7 लिखेंगे, 7/8 का अभी होल स्क्वायर करेंगे, तो अभी इसका भी 7×7=49/8=64 हो गया। यही है इसका आंसर। तो दोस्तों